Hello dear students, let's start our study once again. आप लोग इसके पहले वाली वीडियो में अ लेटर टू गॉड का एक्सरसाइज अब किए थे। अब द गंगा की एक्सरसाइज इसमें ये देखो फर्स्ट सेकंड और वोकैबुलरी का एक भाग। यहाँ तक मैं पिछली वीडियो में ही पढ़ा दिया था आपको। अब दूसरे स्टेप पर पहुँचना है इस एक्सरसाइज में। देखो लिखा है सेकंड नंबर, गिव द अपोजिट वर्ड्स ऑफ द फॉलोइंग। निम्नलिखित का विलोम शब्द लिखो। तो विलोम शब्द लिखने का सिस्टम आपको पता है कि आप ऐसे एक लाइन खींचेंगे, इधर लिखेंगे वर्ड्स, इधर लिखेंगे अपोजिट वर्ड्स, सभी शब्दों को वहाँ लिख देंगे और उनका विलोम उनके सामने यहाँ अपोजिट वर्ड वाली सूची में लिख देंगे। जैसे देखिए पहला इसमें दिया गया है इन्यूमरेबल। इन्यूमरेबल मतलब होता है असंख्य। तो IN जो सबसे पहले लिखा है, INN लिखा है ना, तो IN आप निकाल देंगे, न्यूमरेबल हो जाएगा NUMERABLE, न्यूमरेबल मतलब गिना जाने योग्य। दूसरा है वास्ट। वास्ट माने विशाल या चौड़ा, तो नैरो आप लिख दीजिए NARROW, नैरो मीन्स सकरा। तीसरा है मेजर। मेजर माने बड़ा या प्रमुख, तो माइनर MINOR, माइनर माने छोटा। और अगला है स्मॉल। स्मॉल मीन्स बड़ा छोटा, तो इसकी अपोजिट जो है आप बिग लिख देंगे, BIG, बिग। हॉली माने पवित्र। हॉली माने पवित्र, तो अनहॉली माने अपवित्र। इस तरह से आप 1 2 3 4 ये पांचों शब्दों की अपोजिट आप बना लीजिएगा। एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, इन्यूमरेबल की अपोजिट न्यूमरेबल, वास्ट की अपोजिट नैरो, मेजर का माइनर, स्मॉल का बिग, हॉली का अनहॉली। उसके बाद देखिए आप लोग तीसरा सेक्शन जो है वो कह रहे हैं मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट A विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट B। मैचिंग वर्ड करना है। मैचिंग वर्ड आप लोग जानते हैं कैसे सेट किया जाता है। लगातार 2-3 दिन से मैं यही बता ही रहा हूँ आपको। तो आप पहले A के नीचे के सभी शब्दों को लिख डालें। जैसे लिस्ट बनी है, आप लिखेंगे लिस्ट A, उसके नीचे सभी शब्द जो दिए गए हैं, प्रीशियस, अबंडेंट, प्रिजर्व्ड, अटैच्ड, मिस्ट्री, वास्ट, इन सभी शब्दों को आप लिख देंगे। फिर लिस्ट B के नीचे लिखना शुरू करेंगे। तो प्रीशियस माने होता है कीमती। इसमें जिसके माने कीमती हो उसको आप प्रीशियस के सामने लिख दें तो पता चला वैल्यूएबल माने कीमती होता है। यहाँ प्रीशियस के सामने आप वैल्यूएबल लिख देंगे। अबेंडेंट माने प्रचुर मात्रा में, अधिक मात्रा में, तो अबेंडेंट का जो है ये है एम्पल। एम्पल मतलब उपयुक्त मात्रा में, पर्याप्त मात्रा में, ठीक है। और प्रिजर्व्ड, प्रिजर्व में सुरक्षित रख दिया, तो उसकी दूसरी अंग्रेजी केप्ट सेफ, सुरक्षित रख दिया। तो आप प्रिजर्व के सामने केप्ट सेफ लिख देंगे, ठीक है। और ये देखिए
अटैच्ड, हाँ अटैच्ड, अटैच्ड माने जुड़ा हुआ, तो एनेक्स्ड माने जुड़ा हुआ। ठीक है, अटैच्ड के सामने आप एनेक्स्ड लिख देंगे। मिस्ट्री माने रहस्य, तो सेक्रेट माने रहस्य होता है, मिस्ट्री के सामने आप ये सेक्रेट ला करके यहाँ लिख देंगे। और वास्ट माने विशाल, तो ह्यूज माने विशाल, वास्ट के सामने आप ह्यूज लिख देंगे यहाँ पर ले आकर के। बस ये सही हो गया। प्रीशियस का वैल्यूएबल, अबेंडेंट का एम्पल, प्रिजर्व्ड का केप्ट सेफ, अटैच्ड का अनेक्स्ड, मिस्ट्री का सेक्रेट और वास्ट का ह्यूज। ये आप बना लीजिएगा और अपनी कॉपी में इसको व्यवस्थित करके रखिएगा। इसके बाद देखिए दूसरा है, कह रहे हैं कि मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। वही चीज़ करनी है, मैचिंग वर्ड है ये कि लिस्ट ए के नीचे दिए गए शब्दों को लिस्ट बी के नीचे दिए गए शब्दों से मिलान कीजिए, मीनिंग वाले शब्दों को। तो जैसे सेक्रेड माने पवित्र है, प्रीशियस माने कीमती, फेम माने कीर्ति और अप्रिशिएट माने प्रशंसा करना, ये होता है। ठीक है, तो अब इसको तो आप लिख ही लेंगे पहले, फिर अब इसके नीचे देखेंगे किसके माने सेक्रेड माने पवित्र है, तो इसमें किसके माने पवित्र होता है, तो हाली माने पवित्र होता है। सेक्रेड के सामने यहाँ बी के नीचे आप हाली लिख देंगे। दूसरा है प्रीशियस, प्रीशियस मतलब कीमती, तो कीमती की अंग्रेजी यहाँ बी के नीचे वैल्यूएबल दी गई है, आप प्रीशियस के सामने वैल्यूएबल लिख देंगे। और तीसरा है फेम, फेम माने कीर्ति, तो रेपुटेशन माने यश या कीर्ति। ठीक, और चौथा है अप्रिशिएट, एप्रिशिएट माने होता है प्रशंसा करना, तो एडमायर माने प्रशंसा करना। एप्रिशिएट के ठीक सामने आप एडमायर लिख देंगे। ये देखिए इसके आगे भी मैचिंग वर्ड ही दिया गया है, और मैचिंग वर्ड से आपको एक मैचिंग वर्ड सेट करने से दो शब्द मिल जाया करते हैं, इसीलिए आपके कोर्स में ज़्यादा दिया गया है। हर पाठ में देख रहे हैं 3-3, 4-4 भाग में मैचिंग वर्ड दिया गया है। यहाँ देखिए ये भी मैचिंग वर्ड ही है, मैच द फॉलोइंग वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। लिस्ट ए के शब्दों को उनकी मीनिंग वाले लिस्ट बी के शब्दों से मिलान कीजिए। तो पहले मैं आपको बताया हूँ कि लिस्ट ए के नीचे के शब्दों को लिख लेना चाहिए आपको, जैसे ग्रेविटी, मिस्ट्री, टॉयल्ड, इनफ, इतना पूरा इन चारों को लिख लो। ग्रेविटी माने गंभीरता, मिस्ट्री माने रहस्य, टॉयल्ड मीन्स कठिन परिश्रम किया, और इनफ माने पर्याप्त या कॉफ़ी। तो अब बी के नीचे आए, यहाँ ग्रेविटी माने गंभीरता, तो इसमें जिसके माने गंभीरता होता है ग्रेविटी के सामने उसको लिख दिया जाए, तो सीरियसनेस माने गंभीरता होता है, ग्रेविटी के सामने यहाँ पर लिस्ट बी में आप सीरियसनेस लिख देंगे। मिस्ट्री माने रहस्य होता है, तो इसमें सेक्रेट माने रहस्य होता है बी में, मिस्ट्री के सामने आप सेक्रेट लिख देंगे। टॉयल्ड माने कठिन परिश्रम किया, तो पहला वाला जो है वर्कड हार्ड, कठिन परिश्रम किया, टॉयल्ड के सामने आप वर्कड हार्ड लिख देंगे। इनफ माने पर्याप्त, तो सफिशिएंट माने पर्याप्त, इनफ के सामने आप यहाँ पर सफिशिएंट लिख देंगे। इस तरह से ये सभी शब्द एक में मिल गए। ग्रेविटी का सीरियसनेस, मिस्ट्री का सेक्रेट, टॉयलेट का वर्कड हार्ड, इनफ का सफिशिएंट। आप इसे अपनी कॉपी में लिखिएगा। अगला है मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। वही सब है, मैचिंग वर्ड ही है सब। देखिए ए के नीचे क्या क्या दिया गया है। वास्ट माने विशाल, पास्ट माने रुका या रोक दिया,
विलिंग माने इच्छा और हैजलिंग मतलब मोल तोल करना। ठीक, अब बी के नीचे चलें तो वास्ट माने विशाल, बी में किसके माने विशाल, तो ह्यूज माने विशाल, वास्ट के सामने आप यहाँ ह्यूज लिख देंगे। पास्ट माने रुका हुआ, तो स्टॉप्ड माने रुका हुआ, पास्ट के सामने आप स्टॉप्ड लिख देंगे। विलिंग माने इच्छा, इच्छुक, तो डिजायरस माने इच्छुक होता है, आप विलिंग के सामने डिजायरस ला करके यहाँ पर लिख देंगे। और हैजलिंग माने मोल तोल करना, तो बारगेन माने मोल तोल करना। ये हैजलिंग यहाँ आईएनजी फॉर्म लगाते हैं, यहाँ भी आईएनजी फॉर्म लगा इसीलिए, तो हैजलिंग का बारगेनिंग हो जाएगा। इस तरह से ये भी हो गया। और अब आप देखिए नेक्स्ट पांचवा है मैचिंग वर्ड ही है, मैच द वर्ड्स ऑफ लिस्ट ए विद देयर मीनिंग्स इन लिस्ट बी। ये मैचिंग वर्ड आपको सेट करना है। तो पहले ए के नीचे का मैं बता रहा हूँ। एनेक्सिटी माने चिंता या उद्वेग, परेशानी। रिसेंबल माने समान। क्रेमेटेड माने दाह संस्कार किया। स्कल्पचर माने कारीगरी। तो आप एनेक्सिटी माने चिंता, तो इस भाग में किसके माने होता है चिंता, तो चौथा जो अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर, हाँ यही है, भविष्य के बारे में डर और अनिश्चितता को ही एनेक्सिटी कहा जाता है। एनेक्सिटी के सामने आप यहाँ इसको लिख देंगे, अनसर्टेनिटी एंड फियर अबाउट फ्यूचर। दूसरा है रेसेंबल। रेसेंबल मतलब समान, तो यहाँ टू लुक लाइक, एक जैसा दिखाई पड़ना। और क्रेमेटेड दाह संस्कार किया, तो बर्न इनटू फायर, बर्न इनटू फायर, आग से जला दिया। और स्कल्पचर माने कारीगरी, तो आर्ट ऑफ स्टोन कर्विंग, पत्थरों को तराशने की कला, पत्थरों को काटने की कला। इस तरह से यह आप लोगों का एक्सरसाइज नंबर 3 भी पूरी हो गई। अब अगली वीडियो में मैं आपको फर्स्ट चैप्टर जो है द एन्चेंटेड पूल, उसका क्वेश्चन आंसर बताऊंगा। और इसके पहले आप इस सब को लिख लें। धन्यवाद।